नमस्कार। सोचिए, दो रेलवे नेटवर्क जिनकी शुरुआत एक साथ हुई, एक ही पटरी पर। लेकिन आज उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे की। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन दो पड़ोसियों के रास्ते इतने जुदा कैसे हो गए। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे फर्क से करते हैं जो पूरी कहानी बयां कर देता है। भारत का रेल नेटवर्क ये पहला है 48,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और पाकिस्तान का महज 11,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब लगभग 6 गुना का फासला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये खाई इतनी इतनी गहरी हुई कैसे। ठीक है, तो इस बड़े अंतर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हम शुरू करेंगे उनके साझा अतीत से, फिर देखेंगे आज का पैमाना, टेक्नोलॉजी का गैप, यात्रियों का सफ़र कैसा है, अर्थव्यवस्था में इनका क्या रोल है, और आखिर में भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एक वक्त था जब ये दोनों नेटवर्क एक ही थे, एक विशाल ब्रिटिश इंडियन रेलवे का हिस्सा। तो फिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि इनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए? ये कहानी शुरू होती है 1853 में, जब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली। कुछ ही सालों बाद जो इलाका आज पाकिस्तान है, वहां भी पटरियां बिछ गईं। सब एक साथ चल रहा था। लेकिन फिर आया 1947 का साल, बंटवारा, और इसी के साथ एक विशाल रेल नेटवर्क भी दो टुकड़ों में बंट गया। और बस यहीं से दोनों की किस्मत और सफर ने एक नया मोड़ ले लिया। तो अब देखते हैं कि उस ऐतिहासिक बंटवारे का आज क्या नतीजा है। सिर्फ पटरियों की लंबाई में ही नहीं, बल्कि ऑपरेशन के पूरे पैमाने में जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। स्टेशनों की गिनती ही देख लीजिए। भारत में 7,000 से ज्यादा स्टेशन हैं जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ते हैं। वहीं पाकिस्तान में ये संख्या सिर्फ 1,000 के आसपास सिमट जाती है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क नहीं है, ये लोगों तक पहुंच का भी बहुत बड़ा अंतर है। और अगर यात्रियों की बात करें तो आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। भारतीय रेलवे हर रोज, जी हाँ, हर रोज 2.5 करोड़ के करीब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये तो ऐसा है जैसे ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी हर दिन ट्रेन में सफर कर रही हो। कमाल है। और ये फर्क सिर्फ कागजों पर नहीं, पटरियों पर भी दौड़ता हुआ दिखता है। सोचिए जरा, भारत में हर रोज 13,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलती है, एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह। और पाकिस्तान में वहां ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 100 से 120 ट्रेनों पर आ जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि दोनों नेटवर्कों पर रोज की आपाधापी में कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइज और नंबरों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली फर्क तो टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन में छिपा है। और यहीं से पता चलता है कि दोनों देशों ने अपने रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए कितने अलग-अलग रास्ते चुने। देखिए, भारत का 80% से ज्यादा नेटवर्क अब बिजली पर दौड़ रहा है, जो कि सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए बेहतर भी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी ज्यादातर डीजल पर ही निर्भर है। बात करें हाई स्पीड ट्रेनों की, तो भारत में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान का ML1 प्रोजेक्ट्स काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और तो और टिकट खरीदने जैसा छोटा सा काम भारत में डिजिटल टिकटिंग, मतलब ऑनलाइन या ऐप से अब बिल्कुल आम हो गया है, पर पाकिस्तान में ये अभी भी बहुत लिमिटेड है। अच्छा, चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए इन दोनों देशों में ट्रेन का सफर असल में है कैसा? आइए देखते हैं। भारत में क्या है कि हर किसी के बजट के हिसाब से ऑप्शन है। एसी चाहिए है, स्लीपर वो भी है। नई ट्रेनों में तो अब बायो टॉयलेट्स, CCTV कैमरे और खाने पीने की भी अच्छी सुविधा है। कुल मिलाकर यहाँ कोशिश ये है कि सफर को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाया जाए। अब पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ट्रेन का सफर कह सकते हैं कि थोड़ा पुराने जमाने की याद दिलाता है। हाँ, एसी और नॉन एसी कोच मिल जाएंगे, पर बायो टॉयलेट या एंटरटेनमेंट जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलना वो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि वहाँ फोकस बस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर है, सफर को आरामदायक बनाने पर उतना नहीं। पर रुकिए, ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं ढोती, वो तो देश की अर्थव्यवस्था का भी बोझ उठाती हैं। माल ढुलाई यानी फ्रेट किसी भी रेलवे की रीढ़ की हड्डी होती है, और इस मामले में भी दोनों देशों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि मालगाड़ियां कितनी जरूरी हैं। इसीलिए यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं।
ये ऐसी पटरियां हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ेंगी। इससे होता क्या है, सामान तेजी से पहुंचता है और रेलवे की कमाई भी जबरदस्त होती है। ये इकोनॉमिक मॉडल का अंतर साफ साफ नजर आता है। भारतीय रेलवे की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब माल ढुलाई से आ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पाकिस्तान रेलवे अभी भी ज्यादातर पैसेंजर टिकटों के भरोसे है, क्योंकि उनका माल ढुलाई का नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बातों पर, सुरक्षा और वक्त की पाबंदी। ये दो चीजें हैं जो हर यात्री के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों नेटवर्कों का भविष्य क्या हो सकता है। भारत में नए सिग्नलिंग सिस्टम और कवच जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से सुरक्षा काफी बेहतर हुई है। हाँ, ट्रेनें लेट होने की समस्या अभी भी है, पर उसमें सुधार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सेफ्टी एक बड़ी चिंता का विषय है, और ट्रेनों का घंटों लेट होना तो वहाँ बहुत आम बात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज से 10 साल बाद पटरियों पर ये जो इतनी बड़ी खाई है, वो कैसी दिखेगी? दोनों ही देश अपने अपने रेलवे में सुधार तो कर रहे हैं, पर क्या भारत अपनी इस जबरदस्त बढ़त को और भी आगे ले जाएगा? या फिर क्या पाकिस्तान इस फासले को थोड़ा कम कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।